अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त अमजद गुल और आप देख रहे हैं मुझे अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से। आज की डेवलपमेंट पे बात करते हैं। आज चीफ जस्टिस काज़ी पाइज़ी साहब ट्रेंडिंग पे हैं, बिल्कुल छाई हुई हैं सोशल मीडिया पे। इस हवाले से थोड़ी-सी डिटेल आप लोग के साथ रखना चाहूँगा कि एक तो चीफ जस्टिस काज़ी पाइज़ी साहब की जो वीडियो लीक हुई है वो यकीनन आप लोगों ने देखी होगी। इस हवाले से थोड़ी-सी डिटेल आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो बेकरी है उसकी क्या डिटेल है। ये एक सेक्टर में बेकरी वाक़या है। यहाँ से आप लोग ये यकीन करें कि मैं रोज़ गुज़रता हूँ, लेकिन कभी मेरा ध्यान इस बेकरी पे नहीं गया। लेकिन कल से आप समझे कि जब किस्मत आप पे मेहरबान हो जाती है और आपको मार्केटिंग मुफ्त की मिल जाती है, तो वो इस बेकरी को मिल गया है कि इस बेकरी को इस्लामाबाद में आधी से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जिनको इस बेकरी का नहीं पता होगा और इसकी लोकेशन का नहीं पता होगा। लेकिन कल से हम देख रहे हैं जिस तरह इस बेकरी पे रश पड़ गया है या जिस तरह ये बेकरी इस वक्त ट्रेंडिंग कर रही है, वो भी आप लोग के सामने है। आज जब हम गए हैं वहाँ पे और लोगों से डिटेल लेने की कोशिश की है, तो पता तो ये चला है कि इस बेकरी पे आधे घंटे में आप समझे या 45 मिनट में एक गाहक आता था और शायद वो खरीदारी करता भी था कि नहीं करता था। लेकिन आज जो सूरत हाल थी, आज ये सूरत हाल थी कि अगर आपको वहां से खरीदारी करनी थी तो आपको आधा घंटा वेट करना था, क्योंकि वहां पे लाइन लगी हुई थी लोगों की। और फिर हमने देखा कि पुलिस वाले भी आ गए और उस बेकरी को बंद करना पड़ा। फिर आप भी थोड़ी देर पहले एक बड़ी मजे की चीज मेरे नजर से गुजरी है कि एक शेर वहां बंद बेकरी के आगे मैं देख रहा हूँ कि वहां पे गुलदस्ता रख रहे हैं। यकीनन चीफ जस्टिस काजी पाइजी साहब के साथ जो हुआ है वो है तो गलत और उसकी हम मजम्मत भी करते हैं। और मैं चाहता था कि मैं इस पे कुछ बोलूं, इस पे कुछ लिखूं, लेकिन फिर मुझे याद आ गया कि इस मुल्क में इमरान रियाज साहब के साथ जो हुआ था उस पे मैं डिटेल देख रहा था कि चीफ जस्टिस काजी पाइजी साहब ने क्या हुक्म जारी किया था, उन लोगों को क्या सजा दी थी। फिर मुझे पता चला कि इमरान रियाज साहब के बारे में चीफ जस्टिस साहब ये फरमाते थे कि ये इमरान रियाज साहब कौन है, क्या हम इसके लिए रेड कार्पेट बिछाए। फिर मैंने सोचा कि अरशद शरीफ साहब जो इतना बड़ा नाम है मीडिया का, उसको शहीद किया गया था, तो मैं देखना चाहता था कि उसके बारे में चीफ जस्टिस काजी पाइजी साहब जब चीफ जस्टिस बने थे उसने क्या हुक्म जारी किया था। फिर मुझे पता चला कि आज तक चीफ जस्टिस काजी पाइजी साहब की जानिब से अरशद शरीफ साहब के केस में कोई भी ऐसा हुक्म जारी नहीं हुआ। फिर मुझे वो एक छोटा मासूम बच्चा जो लाहौर में जिसका बाप इस वक्त मिलिट्री कस्टडी में है, वो याद आया कि उसके बारे में चीफ जस्टिस साहब ने क्या फरमाया है। लेकिन उसके बारे में भी मुझे कोई माकूल हुक्म नहीं मिला कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ। आज हमारे काफ़ी दोस्त हमें अखलाकियात का या लोगों को बता रहे हैं कि ये एक अखलाकी लिहाज से ठीक बात नहीं थी। यकीनन ठीक बात नहीं है, लेकिन आप लोग ये चीज़ें भी देख लें कि इस पिछले 2 साल में जितने भी गैर कानूनी काम हुए हैं, कोई एक ऐसा हुक्म भी नहीं है कि हमने देखा हो कि चीफ जस्टिस काजी पाइजी साहब ने कोई इतना सख्त हुक्म दिया हो कि किसी की हिम्मत ना हो कि उसके बाद गैर कानूनी काम ना करे। लेकिन हमने देखा था, एक उम्मीद थी कि चीफ जस्टिस काजी पाइजी साहब के बाद इस तरह की गैर कानूनी काम नहीं होंगे, लेकिन वो एक उम्मीद ही रही। और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान में कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं था जो नहीं हुआ। लोगों के घरों पे छापे मारे गए, लोगों के चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो गया, लोगों के फैमिलीज को अगवा किया गया। लेकिन चीफ जस्टिस की जानिब से कोई ऐसा हुक्म नहीं आया कि हम कह सके कि जो है हमारे चीफ जस्टिस साहब जो इतने बड़े मनसब पे आप बैठे हुए थे, आपको वो सूट करता था कि आप एक हुक्म जारी करते कि इस वक्त ये मुल्क में आप क्या कर रहे हैं। 6 जजेस भी आप लोग को याद होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अपने कुलीग थे उसके, उन लोगों ने एक खत लिखा था, उस पर भी अभी तक कोई ऐसा हुक्म नहीं आया। जैसे उन लोगों ने बताया था कि हमारी फैमिलीज को अगवा करते रहे, हमारी फैमिलीज को धमकियां मिलते रहे, हमारे काम में मदाखलत हो रहे हैं, लेकिन उस पर भी चीफ जस्टिस काजी पाइजी साहब ने कोई ऐसी हुक्म जारी नहीं किया कि हम कह सके कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी जो चीफ जस्टिस काजी पाइजी के साथ हुआ है। उसके बाद इस वीडियो के वायरल होने का जो वक्त है वो भी इंतहाई अहम है। इस हवाले से मैं एक अपना ओपिनियन रखता हूँ कि इस वक्त इस वीडियो को वायरल करने का एक मकसद भी हो सकता है, चूंकि आप लोगों को पता है कि 30 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत में एक केस 63A की तशरीह का सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। तो एक ये चीज भी हो सकती है कि हो सकता है कि किसी भी तरह से चीफ जस्टिस काजी पाइजी साहब को प्रेशराइज करके ये चीज सामने रखा जाए कि आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग हैं वो आपके साथ क्या कर रहे हैं।
ان لوگوں نے آپ کی ویڈیو کے ساتھ کیا کیا ہے. حالانکہ یہ ویڈیو 1 مہینہ پہلے کی ہے, یہ اگر وائرل ہونی تھی تو 1 مہینہ پہلے وائرل ہوئی تھی. تو یہ ایک انتہائی اہم پوائنٹ ہے کہ یہ ویڈیو آج کیسے وائرل ہو گئی پورے 1 مہینے بعد. یہ چیز بھی آپ لوگ اپنے ذہن میں تھوڑا سا رکھ لیں. اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے آج منصور علی شاہ صاحب کے حق کا جواب دیا ہے. وہ بھی انتہائی عجیب آپ کہہ سکتے ہیں نامناسب سا جواب دیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا تھا کہ آپ نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد آپ نے جو کمیٹی میں سے جسٹس منیب اختر صاحب کو نکالا تھا اس کی آپ پلیز وضاحت کریں. تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے یہ وضاحت کی ہے کہ مجھے اپنے جونیئر کو جواب دینے کا کوئی قانون نہیں ہے, لیکن میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ جسٹس منیب اختر صاحب کا رویہ اپنے سینئرز کے ساتھ مناسب نہیں تھا. لیکن آج تک جتنی بھی ہمارے کولیگ یا رپورٹرز کورٹ کو کور کرتے ہیں, ہم نے ایسی کوئی بات نہیں سنی کہ جسٹس منیب اختر صاحب کا رویہ مناسب نہیں تھا. تو یہ بھی تھوڑا سا آپ لوگ دیکھیں کہ یہ جو اتنی چیزیں ہو رہی ہے اس وقت یا جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے حوالے سے, یہ یقیناً آپ لوگ یہ سوچیں کہ شاید لگتا یہی ہے کہ 30 سپتمبر کا جو کیس آ رہا ہے یہ سارا گراؤنڈ یا یہ ساری بلڈنگ اس کیس کی وجہ سے لگائی جا رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, والسلام.